गिलगित बल्तिस्तान में सख्त सर्दी और बर्फबारी के बावजूद वोटर्स पुरजोश। वादी में इंतखाबी दंगल, 23 नशिस्तों पर पुरअमन तरीके से वोटिंग। पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें। वोटर्स कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल पैरा। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबी जायजों में बल्ला, तीर और शेर पर भारी। मनपसंद नुमाइंदों का चुनाव। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस की गहमा गहमी। खवातीन भी मर्दों से पीछे न रहीं। कठिन रास्तों और रिवायती पाबंदियों के बावजूद हक़ राय दही इस्तेमाल करने पहुंची। ARY न्यूज़ एक बार फिर सबसे आगे गिलगित बल्तिस्तान में पहला वोट डालते दिखाया। आज तक सबसे बेहतरीन इंतखाबी कवरेज का रिकॉर्ड बरकरार रखा। यहाँ तक दंदली या मैंडेट चुराने ये बातें वैसे बातें हैं। इंतखाबी मुहिम था 52 दिन का है, उस पूरे 52 दिन के अंदर बिल्कुल पुरअमन रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने अपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। राजा शहबाज खान कहते हैं इल्जामात बेबुनियाद हैं। आम इंतखाबात की तरह GB में RTS सिस्टम नहीं बैठेगा। नताइज की वसूली के लिए गाड़ियों के साथ घोड़ों का भी बंदोबस्त है। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का जज्बा बताता है कि वो तब्दीली के ख्वाहां हैं। गिलगित वाले आज नाअहल टोले को मुस्तरद कर देंगे। शिबली फराज का ट्वीट। असद उमर कहते हैं कि कराची और जनूबी बलूचिस्तान के बाद गिलगित के लिए तरक्याती प्रोग्राम पर काम होगा। मुराद सईद ने कहा कि सिंध के वज़रा और MNAs गिलगित में मौजूद थे। हमने शोर नहीं मचाया, हमें मालूम है हम ही जीतेंगे। जुल्फी बुखारी बोले, गिलगित वालों आज फैसला कर लो, खित्ते को आगे लेकर जाना है या फिर 5 साल पीछे। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अंदर वो बताते हैं कि पोलिंग अमला फारिग बैठा है और एक एक करके वो वोटर को अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये था कि तकरीबन 12:30 बजे तक कई पोलिंग स्टेशन जहां पे हजार वोटर है 100-150 की कास्टिंग हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने प्री पोल धांधली के इल्जामात लगा दिए। एहसन इकबाल कहते हैं बददियानती नजर आ रही है। पोलिंग अमला फारिग बैठा है और वोटर्स की लाइनें लगी हैं। शहरी रहमान कहती हैं लोगों को पोलिंग स्टेशन पहुंचकर पता चल रहा है कि वोट पहले ही कास्ट हो चुका। चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। FIA ने जहांगीर तरीन, अली तरीन, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर 4 अरब 35 करोड़ की कारोबारी डील की बोगस रिपोर्ट जमा कराने और सालाना गोशवारों में गलत बयानी का इल्जाम। मुकदमे में खयानत, धोखाधड़ी और फ्रॉड समेत मनी लॉन्ड्रिंग की दफात शामिल। शहबाज शरीफ फैमिली के गिर्द भी शिकंजा कसने लगा। शरीफ ग्रुप की जाली कंपनीज के खातों में 25 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। FIA के मुताबिक ट्रांजैक्शन रमजान शुगर मिल्स और अल अरेबिया शुगर मिल्स के मुलाजमिन के अकाउंट से हुई। रकूम जमा कराने वालों में सियासतदान और सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद भी शामिल थे। पाकपतन में असिस्टेंट कमिश्नर को अगवा करने और तशद्दुद का निशाना बनाने पर पुलिस ने लीगी MPA मियां नवीद और वालिद समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर कानूनी अलॉटमेंट के इल्जाम में एंटी करप्शन लैया ने लीगी MPA महर एजाज और साबिक MNA सकलैन बुखारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी के लिए छापे। मुल्तान में एंटी करप्शन का एक्शन। जालसाजी और फ्रॉड के इल्जाम में मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर को गिरफ्तार कर लिया। जब सिलेक्टेड हो तो महज जलसों से टांगे कांपने लग जाती हैं। इतना खौफ है नून लीग का, हर जलसे से पहले क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। हुकूमत को घर तो जाना ही पड़ेगा। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा सिलेक्टेड हुकूमत जितने मर्जी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर ले, मुल्तान जलसा मुकर्ररा वक्त पर होगा। PDM की जो क़यादत है
वो मैं समझता हूँ किसी कंफ्यूजन का शिकार है। कभी वो इस्टेब्लिशमेंट पर हमलावर हो जाते हैं, जोश खिताबत में वो अपने ही इदारों को रौंद देते हैं, उन लोगों को खुश करते हैं जो पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते हैं। हुकूमत का खात्मा अपोजिशन की ख्वाहिश हो सकती है, जलसों से बिल्कुल नहीं घबराते। पीडीएम कंफ्यूजन का शिकार है, कभी इस्टेब्लिशमेंट पर हमला करते हैं, कभी बातचीत की ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। वजीर खारजा कहते हैं कि अल्लाह ना करे किसी जलसे या सियासी शख्सियत पर नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो जिम्मेदारी हुकूमत पर आती, हमने आगाह करना जरूरी समझा। ऑपोजिशन ने मनफी सियासत करके रही सही साख भी खत्म कर ली। अवाम में पजीराई ना मिलने से नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन ने कौमी मफादात को दांव पर लगाकर पाकिस्तान से दुश्मनी की। कौम का पैसा लूटने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। उन्होंने ये तय किया है उनके जीतने वाले जो मेंबरान होंगे वो हलफ नहीं उठाएंगे। सी पैक के ज़रिए उसको सबोताज करने के लिए जो शायरा रेशम है उसको ब्लॉक किया जाएगा। सरदार साशिक आवान कहती हैं कि ऑपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान के नताइज को लेकर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर सकती है। मंसूबे के मुताबिक नून लीग के जीतने वाले हल्फ नहीं उठाएंगे। बैरून मुल्क बैठे मुखालिफिन भी इस बदअमनी में शामिल हो सकते हैं। शहबाज गिल बोले, नाअहल लीग भारतीय दहशतगर्दी के सबूत सामने लाने पर हुकूमत से नाखुश क्यों है। ये बात आया हो गई कि ये सोच समझकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर चल रहे हैं। मुंह से भारत नवाजियों की दास्तानें कबूल करने पर जवाब तो देना होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7141 हो गई। 2443 नए केसेस रिपोर्ट, फाल केसेस 26,538 हो गए। लाहौर बागबानपुरा में 7 साला बच्ची के कत्ल का मुअम्मा हल। पुलिस ने करीबी रिश्तेदार नदीम को हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने बच्ची को ज्यादती के दौरान मुजाहिमत पर कत्ल किया। उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेकर मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। And if it's better than a boundary, Amir. Another terrific Yorker. Awesome. Amir's awesome over means that Karachi Kings go into the final. कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान्स को हराकर PSL 5 के फाइनल में पहुंच गई। टाकरा आज खेले जाने वाले दूसरे एलिमिनेटर की फातेह टीम से होगा। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। वो कहते हैं ना, फाइनली हम फाइनल पहुंच गए। पहले खुश था, हाँ, फिर दुखी हो गया, हाँ, फिर खुश हुआ, फिर दुखी हो गया, फाइनली खुश हो गया। जब तक इमाद और बाबर क्रीज पे थे, हाँ, मुझे यकीन था कि हम ये मैच नहीं हारेंगे। बाबर आउट हुआ, हाँ, उसके बावजूद मैंने कहा था कि जब तक इमाद क्रीज पे है ना, ओके, मुझे ये लड़का कर जाएगा। फाइनली हम फाइनल में पहुंच गए। मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, जब तक इमाद वसीम और बाबर आजम क्रीज पर थे यकीन था मैच नहीं हारेंगे। इंशाअल्लाह PSL 5 का फाइनल भी हम जीतेंगे। दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आज रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबले होंगे। पहले एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को आउट क्लास किया। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, हसीन वादियों का नजारा मजीद दिलफरेब हो गया। कालाम, मालम जब्बा, स्वात, शांगला और कागान में भी हर सू सफेदी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया।